तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कमाल का दिन था आज सुबह। बेंगलुरु में टेस्ट था। सुबह उठा, लगा कि आज टॉस जीतेंगे, बैटिंग होगी। कल तो बारिश की वजह से मैच हुई नहीं और देखते ही देखते 3 विकेट गिरे। उन 3 विकेट के गिरने के बाद अब ऑफिस भी आना था, तो मैं थोड़ा तैयार होने लगा। और उस तैयारी के बाद जब मैंने वापस मैच देखा तो मुझे लगा पता नहीं पुराने मैच कुछ दिखा रहे हैं या कुछ पुराना आ गया विकेटों के गिरने का और फिर स्कोर। अचानक 46 या 48 ऑल आउट, मतलब यकीन ही नहीं हुआ। बाद में बड़े मुश्किल से यकीन हुआ। पहले यही कर रहा था कि शायद ये झूठा हो, सपना हो, धोखा हो, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। और पहली बार, हालांकि इंडिया का लोएस्ट स्कोर शायद 32 या 36 था, पता नहीं कब के ज़माने में, आज सेकंड लोएस्ट टोटल था। खैर, क्रिकेट में होता है। अफसोस इसलिए नहीं है कि मुझे अपनी टीम पे बड़ा गर्व है, फ़ख्र है और पता है कि हम वापसी करेंगे और ये भी पता है कि ये सीरीज़ भी हम जीतेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसे धक्के भी लगने चाहिए। तो अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। पिछले 2 दिनों से मुझे बहुत सारे मेल मिल रहे थे क्राइम तक फैमिली मेम्बर के। तो पहले तो उतना ध्यान दिया नहीं, फिर मैंने देखा कि 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, फिर 20, 25, 30 मेल एक ही टॉपिक पे आ रहा है। तो ये मसला क्या है? तो उस मेल में ये था कि क्या सलमान खान ने सचमुच में लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे दी है। कुछ लोगों ने लिंक भी भेज दिए कि सर ये देखिए और ये बताइए आप। तो पहले मुझे लगा कि ऐसी ही, जब इतने लोगों के मेल आए तो फिर मैंने कहा कि नहीं, इसको चेक करना चाहिए। फिर मैंने देखा सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर 2-2 वीडियो मुझे भी नज़र आए और उसको काफ़ी शेयर भी किया जा रहा है। और उस वीडियो को देखें तो अभी सलमान खान का जो लुक है, जिस तरीके के अभी दिखते हैं, वो वही फेस, वैसे ही चेहरा, और वो और भी ज़्यादा कि उदास चेहरा। तो सबको पता है बाबा सिद्दीकी करीबी दोस्त उसके बाद से जो है वो उदास हैं। काफ़ी पूरी खान फैमिली को धक्का लगा है। तो फिर हमारे यहाँ एक फैक्ट चेक टीम है आज तक में, बाला भाई उसके हैं, बालकृष्ण। तो उनसे जब मैंने बात की तो पता चला कि फैक्ट चेक टीम ने भी इसकी जांच की और पड़ताल की कि आखिर ये है क्या। क्योंकि सलमान खान पब्लिक डोमेन में या पब्लिक किसी भी प्लेटफॉर्म पर आज तक धमकी देना तो दूर, लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी अपनी ज़ुबान से नहीं लिया है। तो कभी लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया और बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद अचानक इस तरह से धमकाना, क्योंकि सलमान खान बेशक एक्टर हो, सुपरस्टार हो, लेकिन धमकी मतलब एक तरह से आप गलत कर रहे हैं, आप इलीगल काम कर रहे हो। किसी को जान से मारने की धमकी देना जुर्म है, केस हो सकता है, आप अंदर हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सलमान खान धमकी दे सकते हैं। तो इसीलिए फिर फैक्ट चेक ने इस दोनों वीडियो की पूरी स्टडी की और फैक्ट चेक टीम, सोशल मीडिया के सारे एक्सपर्ट्स हैं उसके अंदर बैठे हुए, वो एक एक चीज़ अंदर घुस कर निकाल लेते हैं कि ये पिक्चर कब की है, ये जो बोल रहे हैं ये लिपसिंग है, या फिर ये इसमें वॉइस की क्लोनिंग की गई है, या फिर ये डब्ड है, या फिर पिक्चर को जोड़ दिया गया है। तो इसकी पूरी महारत है फैक्ट चेक टीम के पास। तो उन्होंने इस पर पूरी रिसर्च की और उसके बाद उन दोनों वीडियो की सच्चाई सामने लेकर आए। सबसे पहले ये पहला वीडियो आप सुनिए, जो सलमान खान कह रहे हैं, इसको आप सुनिए, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। मान लिया है बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ, कितने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे। इतना जिगर है आप। क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो, और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाह है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो। तो आपने वीडियो सुन लिया और इस वीडियो में कहीं एडिटिंग और कुछ ऐसी नहीं की गई है, फैक्ट चेक टीम ने भी पाई। और इस वीडियो में सलमान खान जो कह रहे हैं वो असल में ये कह रहे हैं, जो पूरी बातचीत आपने सुनी, लेकिन मैं फिर चूँकि नोट करके लाया हूँ बहू वही लाइन सेम आपको सुनाता हूँ जो इस वीडियो में उन्होंने कहा। वो ये कहा कि मान लिया बड़े ताकतवर हो आप, बड़े बहादुर हो आप, इतने बहादुर, इतने ताकतवर हो आप कि आप अपने परिवार वालों को कंधा देंगे, उनकी अर्थी उठाओगे। इतना जिगर है आप में, क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो।
मलकुल मौत मतलब यहाँ मौत का फरिश्ता जैसे यमराज होता है, तो वैसे ही मलकुल मौत का मतलब यहाँ वही है। और क्यों अपने परिवार के लोगों को इन्ना लिल्लाहि और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो, ये लाइन है इस पूरे वीडियो में। तो यही चीज़ सलमान खान ने कही। अब अगर इस लाइन पे आप जाएं पूरी, तो सीधा सीधा मतलब है आज के माहौल में 12 तारीख को बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ। बाबा सिद्दीकी सबसे करीबी दोस्तों में से एक सलमान खान, और इस कत्ल के बाद जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया जो सोशल मीडिया पर क्लेम किया गया, तो सलमान के रिश्तेदार, उनके दोस्त, फिल्म इंडस्ट्री के बिरादरी के लोग, यहाँ तक कि मुंबई पुलिस ने भी उनको सलाह दी कि आप फ़िलहाल बाबा सिद्दीकी के घर या फिर कब्रिस्तान मत जाना। लेकिन सलमान खान ने सबकी सलाह को ठुकराते हुए घर भी गए और उस भीड़ में भी शामिल हुए। तो धमकी थी क्योंकि भीड़ में कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी वो गए, जबकि पुलिस ने कहा था कि सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक नहीं होगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो गया और सलमान खान दोस्त हैं, और फिर ये आ रहा है कि सलमान खान को डराने के लिए ही बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया है, तब ये जो लाइनें हैं हूबहू यही जा रही है कि सलमान खान अपने मुंह से कह रहे हैं कि मान लिया बड़े ताकतवर हो आप, सीधा सीधा चेहरा लॉरेंस बिश्नोई का घूमेगा आपके जहन के सामने। बड़े बहादुर हो आप, ये भी वही होगा कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए इतने बहादुर, इतने ताकतवर हो आप कि अब अपने परिवार वालों को कंधा दोगे। अब यहाँ से ये धमकी शुरू हो गई लॉरेंस बिश्नोई के लिए, उनकी अर्थी उठाओगे, ये भी लग रहा है लॉरेंस के लिए। इतना जिगर है आप में, ये भी लॉरेंस बिश्नोई के लिए। क्यों आप यमराज और मलकुल मौत बनना चाहते हो, मलकुल मौत? और क्यों अपने परिवार के लोगों को इन्ना लिल्लाहि और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? तो ये सारी लाइनें सीधे सीधी लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ रही है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद पिछले 3 दिनों से ये वीडियो सोशल मीडिया पर है। तो ये आपने वीडियो देख लिया। अब इस वीडियो की सच्चाई मैं आपको बताऊं उससे पहले यही वीडियो एक बार दोबारा आपको दिखाता हूं, लेकिन इस बार थोड़ा सा लॉन्ग वर्जन है इसका। इस वीडियो के पहले और इस वीडियो के आखिर तक, ये वीडियो अब जहाँ पे ख़त्म होगा वहीं पे ये वीडियो ख़त्म हुआ था। तो ये वीडियो की ये जो लाइनें हैं, 1 2 3 4 करीब 4 लाइनें, इन 4 लाइनों से पहले कुछ कहा गया और इन 4 लाइनों के बाद कुछ कहा गया, लेकिन पहले और बाद की लाइनों को उड़ा दिया गया। अब सिर्फ यही 4 लाइन सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। तो अब वो वीडियो तो आपने देख लिया, अब इसका लॉन्गर वर्जन ज़रा सुन लीजिए कि इसमें क्या है। हज़ारों पुलिस वालों को, हज़ारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता, इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता, और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का ख़त्म हो गया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। मान लिया बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ, कितने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे? इतना जिगर है आप? क्यों आप यमराज और मलकुल मौत बनना चाहते हो? और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाहि है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? हर बात के 2 पहलू होते हैं, इसके भी 2 ही हैं। एक पहलू यह है कि हम सब रहें, दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे। आप डिसाइड करो, और सब शुक्रिया अदा करो पुलिस फोर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है, और एहतियात रखो कि ये आगे ना फैले, और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहाँ पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। धन्यवाद। तो आपने सुन लिया। अब तक समझ गए होंगे कि ये पूरी जो बातचीत है किसके लिए हो रही है। अब भी नहीं समझे तो अब मैं बता देता हूँ। ये वीडियो दरअसल पिछले 3 दिनों का नहीं है, 12 अक्टूबर के बाद का नहीं है जब बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ। ये वीडियो 4 साल पुराना है, जो भी 3 दिन से सोशल मीडिया पर तैर रहा है कि सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी है। ये वीडियो उस धमकी वाला है ही नहीं। ये वीडियो 4 साल पुराना 22 मई 2020 22 मई 2020 का है। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में कोरोना था और अपने देश में भी कोरोना था, और इसी कोरोना के दौरान 25 मार्च 2020 को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था।
तो उस वक्त जब ये सलमान खान बोल रहे हैं, उस वक्त पूरे देश में कोरोना का कहर और लॉकडाउन, और उसी दौरान कुछ खबरें आई। खबरें ये थी कि देश भर में बहुत सारे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टरों पर, नर्सों पर लोगों ने हमला कर दिया, पथराव कर दिया। बहुत इंडिया के अलग अलग स्टेट में ये खबरें आई थी। और डॉक्टर फिर ये है कि मरीज़ों की जान बचाएं। उस वक्त खुद बहुत सारे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की मौत हो गई थी इसी कोरोना के पेशेंट को देखने के दौरान। और ऐसा डर लग रहा था कि कहीं हमारे मेडिकल स्टाफ की कमी ही ना हो जाए, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर की जान जा चुकी है, नर्सों की जान जा चुकी है। तो अगर वही फिर कोरोना पेशेंट को देखना छोड़ देंगे तो फिर अंदाज़ा लगाइए कि इस देश में क्या होता। तो उस वक्त हमला हो रहा था डॉक्टरों पर और नर्सों पर। उसी हमले के बाद सलमान खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर 22 मई 2020 को ये वीडियो अपलोड किया और इसमें उन्होंने अपील की थी कि एक तो लॉकडाउन को ना तोड़ें, दूसरा जो पुलिस वाले, जो डॉक्टर, जो नर्स, मेडिकल स्टाफ, ये लोग जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उनके ऊपर इस तरह का हमला ना करें। और उसी में ये लाइन है कि अगर आप लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, अगर आप सारे नियम कानून तोड़ेंगे, डॉक्टरों के ऊपर हमला करेंगे, तो अब उस लाइन को ये देख लीजिए कि जो लोग ऐसे कुछ चंद लोग थे जो हमला कर रहे थे उस वक्त और लॉकडाउन के नियमों को तोड़ रहे थे, उस वक्त 2 गज की दूरी और ये सब मान ही नहीं रहे थे, बिना मास्क के घूम रहे थे, उसके लिए उस वक्त ये लाइन कही थी कि बड़ा ताकतवर हो आप, और क्या इतने ताकतवर हो कि अपने की अर्थी उठाओगे, और क्यों उन लोगों के लिए राम नाम सत्य है या मलिकुल मौत पढ़ना चाहते हो। ये थी वो पूरी बात। 22 मई 2020 का ये वीडियो था जिसको शॉर्ट में 4 लाइनें ऐसे निकाली गई कि कमाल ये है कि वाकई आज के माहौल में एकदम सीधे लॉरेंस बिश्नोई पर सटीक बैठ रहा है कि सलमान खान ने सच में धमकी दे दी। तो अब इस वीडियो का सच फैक्ट चेक टीम जो हमारी उसने ले आई। आपने दोनों वीडियो देख लिया, शॉर्टर वर्जन जो कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है, जो वायरल हो गया, और लॉन्गर वर्जन जिसमें अब क्लैरिटी आ गई कि ये कोरोना के काल में उन मेडिकल स्टाफ पर जो हमला हो रहा था, उन सब के ख़िलाफ़ जो चंद लोग कर रहे थे, उनके लिए सलमान खान ने ये बात कही कि पहले वीडियो की तस्वीर क्लियर हो गई। वैसे बाबा सिद्दीकी केस के 6 दिन बाद ये जांच कहाँ पहुँची है अब आपको वो बताऊँ, उससे पहले कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ऑपरेशन बाजूका, ये कहानी है श्री प्रकाश शुक्ला, यूपी के उसी गैंगस्टर की जिसने इस देश में पहली बार AK-47 चलाई थी। कैसे श्री प्रकाश शुक्ला पकड़ा गया, उसकी पूरी कहानी ऑपरेशन बाजूका में कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सुन सकते हैं। अगर आपको भी क्राइम स्टोरीज में खो जाना है तो आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका है। रिसेंटली कुकू FM पर कुछ अमेजिंग क्राइम ऑडियो बुक्स आई हैं और यकीन मानिए ये बहुत ही ग्रिपिंग है। चाहे आपको डिटेक्टिव मिस्ट्रीज, ट्रू क्राइम या थ्रिलर पसंद हो, कुकू FM पर सब कुछ मिलता है। अब कुकू FM आपके लिए एक स्पेशल 14 डेज फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन लेकर आया है, जहां आपको इसके साथ ही +999 कॉइन्स भी मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इन थ्रिलिंग कहानियों में डूबना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, कूपन कोड CMTK10 का यूज़ करें और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करें। आपको 999 फ्री कॉइन्स मिलेंगे। अगर आप बिना मेरे कूपन कोड के अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। सोचिए, आप 14 दिन जितनी चाहें उतनी क्राइम ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यह आपके कम्यूट, वर्कआउट या फिर एक शांत शाम को और भी एक्साइटिंग बनाने का परफेक्ट तरीका है। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस ना करें। अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 डेज द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। अब एक और वीडियो वायरल है और इस दूसरे वीडियो में तो सलमान खान बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी ले रहे हैं। अब वो वीडियो जो है वो चूँकि यूट्यूब गाइडलाइंस के हिसाब से शायद किसी की प्रॉपर्टी है तो हम पूरा वीडियो आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा। लेकिन उस वीडियो में भी आज के ही सलमान खान है, जैसा उनका लुक है, सब कुछ वैसे ही उदास चेहरा है। और उस वीडियो में जो कह रहे हैं उसका टेक्स्ट हूबहू जो वीडियो में कहा है वो मैं आपको ज़रूर पढ़कर सुना सकता हूँ। वीडियो दिखा नहीं सकता, वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। उसका ग्रैब है जिस वीडियो में वो कह रहे हैं, शायद 12-14 सेकंड का ये वीडियो है, दूसरा वीडियो जो वायरल हो रहा है। उसमें जो सलमान खान कह रहे हैं वो बाकायदा पहली बार लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेते हुए सुनाई देंगे आपको। उस वीडियो में सलमान खान कह रहे हैं कि
लॉरेंस बिश्नोई, तूने एक बेटे को अपना बाप से जुदा कर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। बिश्नोई बेटा, इसका हिसाब बहुत जल्दी होगा। कसम खुदा की, तुझे अगर नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान नहीं। ये दूसरा वीडियो और उसका टेक्स्ट है जो सलमान खान बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब कमाल देखिए कि इस वीडियो में भी एक तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ गया, दूसरा ये अगली ही जो लाइन है कि तूने एक बेटे को उसके बाप से जुदा कर दिया। सीधे सीधे मैसेज आ रहा है कि बाबा सिद्दीकी का बेटा ज़ीशान सिद्दीकी, और ज़ीशान सिद्दीकी के रोते हुए विजुअल आप सोशल मीडिया पर तमाम जगह देख सकते हैं। तो ज़ीशान सिद्दीकी को उसके बाप से जुदा कर दिया, ये लाइनें हूबहू, और इसका हिसाब जल्द होगा। अब सलमान खान दोस्त हैं बाबा सिद्दीकी के, तो हिसाब किताब की भी बात हो गई और फिर बदले की भी बात हो गई। तो अब सलमान खान ओपन पब्लिक डोमेन में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसी बात बोल सकते हैं, क्योंकि ये अगर ऐसा धमकी देंगे तो कोई भी पुलिस में कंप्लेंट कर सकता है और सलमान खान के खिलाफ केस भी दर्ज हो जाएगा, और क्या पता वो अरेस्ट भी हो जाए। तो ऐसी बेवकूफ़ी तो नहीं करेंगे। तो फिर इस वीडियो का सच क्या था? तो ये वीडियो चूँकि हम दिखा नहीं रहे, वरना इस वक्त यहीं पे क्लियर कर देता आपको, लेकिन टेक्स्ट आपको बता दिया। जब आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जाएंगे और देखेंगे तो इसको ध्यान से देखिएगा। जब ये डायलॉग बोला जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई, तूने एक बेटे को अपने बाप से जुदा कर दिया है, बदला लिया जाएगा, मेरा नाम सलमान खान नहीं होगा, तो आप लिपसिंग देखिएगा। जो सलमान बोल रहे हैं और जो सलमान के लिप्स हिल रहे हैं, वो दोनों मैच ही नहीं करते हैं। और बहुत ही बुरी डबिंग या लिपसिंग की है जिसने भी की है, मतलब बहुत ही बुरी की है। उसे पता ही नहीं है लिपसिंग कैसे करते हैं। किसी न्यूज़ चैनल वाले को ही दे देता तो वो बेहतर कर देते। तो ये दूसरा वीडियो लिपसिंग है, यानी कि एक डब्ड वीडियो, कहीं का कहीं उठाकर आवाज़ की कॉपी की गई है। आवाज़ की फिर वॉइस क्लोनिंग भी हो सकती है, डब भी हो सकती है, लेकिन लिपसिंग नहीं मिला पाए। वो बोल कुछ रहे, कभी होठ जो है बोलना कुछ है, लेकिन वो होठ जो हिल रहा है वो बता रहा है कि कुछ और ही बोल रहे हैं, फिर उनका रुक भी जाता है जबकि सेंटेंस लंबा है। तो ये दूसरा वीडियो भी एक भ्रम फैलाने के लिए था। तो ये दो वीडियो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल, और इत्तेफाक से मैं इन वीडियो की बात भी नहीं करता, लेकिन चूँकि इतने सारे मेल आ गए, मैं भी थोड़ा चौंक गया कि ये मामला है क्या। तो इन दो वीडियो के ज़रिए एक और भी चीज़ नसीहत मिलती है कि सोशल मीडिया पर हर चीज़ सच और सही नहीं होता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं और इसमें से बहुत ज़्यादा गुमराह करने वाली होती हैं। तो मेरी पूरी ख़ास तौर पर क्राइम तक फैमिली मेंबर से इस बात की गुजारिश है कि वो सोशल मीडिया पर दिखाई और सुनाई देने वाली हर चीज़ पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्रॉस चेक करें, फैक्ट चेक करें। तो फिर आप भ्रम से, अफवाहों से बड़े बच सकते हैं। और आज के माहौल में ऐसी अफवाहें और भ्रम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई हैं। होता कुछ है, बोला कुछ जाता, दिखाया कुछ जाता, सोचा कुछ जाता है। तो ये दो वीडियो इस बात की मिसाल है कि इनसे बचा करें। तो ये तो हो गए वीडियो के सच। अब बाबा मर्डर, जो सिद्दीकी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन है, कई दिनों से आपको बताया नहीं, दो तीन बड़ी अजीब चीज़ें सामने आई इन्वेस्टिगेशन में। पहली चीज़ ये है कि जो इसके शूटर थे तीन, धर्मराज कश्यप और गुरमैल और एक और, इन लोगों ने बाकायदा 15 दिनों तक मुंबई के कुर्ला के घर में रहकर यूट्यूब पर कैसे गोली चलाते हैं वो वीडियो देख देख कर उन्होंने ट्रेनिंग ली, सीखा। और खूब देखने के बाद उसके बाद इन्होंने पिस्टल की मैगज़ीन खाली की, क्योंकि मैगज़ीन के साथ फायर करेंगे तो आवाज़ आएगी, पकड़े जाएंगे, बाड़ा फूट जाएगा। तो वो मैगज़ीन खाली करके और सिर्फ ट्रिगर दबाना, निशाना किस तरफ से कैसे पकड़ना है, कहाँ पे नाल रखनी है, कहाँ पे मुंह रखना है, इसकी इन्होंने यूट्यूब पे देखकर वीडियो बार बार और उसकी प्रैक्टिस की थी, रिहर्सल किया। और जब प्रैक्टिस रिहर्सल हो गया तो इसके बाद इन्होंने 12 अक्टूबर से पहले, जिस दिन बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई, 10 और अटेम्प्ट किए थे बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए। 10 टाइम अलग अलग जगहों पर चुके रेकी कर ली थी। उन्हें पता था बाबा सिद्दीकी घर पर कितने बजे रहते हैं, कितने बजे निकलते हैं, इसके बाद कहाँ कहाँ जाते हैं, किन किन फंक्शनों में। कुछ फंक्शन तो ऐसे होते हैं जो पहले से तय नहीं होता है, लेकिन कुछ जगह पे जहाँ वो पाबंदी से जाते हैं, लोगों से मिलना, क्योंकि एक पॉलिटिशियन है। तो ऐसी 10 जगह चुना और 10 जगह पर ये तीनों पहुँचे गोली मारने के लिए। लेकिन इत्तेफाक से वो 10 के 10 अटेम्प्ट नाकाम हो गए, और उसकी 3 वजह थी। पहली कि जब ये पहुँचे तो बाबा सिद्दीकी अपने बहुत सारे समर्थकों से घिरे हुए थे, अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, लोगों से।
तो उन्हें लगा कि इतनी भीड़ में अगर मारेंगे तो फिर फ़ौरन पकड़े जाएंगे और उसके बाद भीड़ शायद पलट के मार न दे, समर्थकों फैन के आप आगे कुछ हमला करोगे किसी के तो पकड़ के पुलिस के आने से तो पहले पीट पीट के ही मार डालते हैं। तो इसलिए उन्होंने जब देखा कि इतनी भीड़ है तो उन्होंने अपना इरादा कैंसिल किया। कई बार ये हुआ। दूसरा ऐसा हुआ कि जब भी बाबा सिद्दीकी अपने समर्थकों से घिरे हुए नहीं थे तो उनके इर्द गिर्द जो सुरक्षा वाले थे, 3 जो मुंबई पुलिस के लोग मिले हुए थे, वो बड़े मुस्तैद थे। तो उन्हें ये लगा था कि अगर गोली चलाएंगे तो फिर ये तीनों से फिर बच के निकलना मुश्किल है। जो उनकी पोजीशन ऐसी होती थी और बाबा सिद्दीकी की पोजीशन ऐसी होती थी, तो फिर वो भी कैंसिल हो गया। फिर तीसरा इन्होंने कई बार ट्राई किया, लेकिन फिर इन्हें लगा कि यहाँ से खुला एरिया नहीं है, भाग नहीं सकते, पकड़ेंगे तो पकड़ा जाएंगे, इस डर से उन्होंने नहीं किया। तो 10 ऐसी जगह पर ये पहुँचे जहाँ बाबा सिद्दीकी सामने इनके, लेकिन गोली नहीं चला पाए इन्हीं 3 वजहों से। जब 10 अटेम्प्ट नाकाम रहे तब इन्होंने तय किया कि ऐसी जगह ढूंढो जहाँ एक तो भीड़ कम हो और जहाँ खाली जगह हो, भागने के लिए रास्ता हो। तो इसी रैकी के दौरान इन्हें लगा कि जो खेरवाड़ इलाका है बांद्रा ईस्ट में, ज़ीशान सिद्दीकी यानी कि बाबा सिद्दीकी के बेटे का दफ्तर, वो दफ्तर जहाँ पे है वो देखा दफ्तर के आसपास खाली जगह है और वहाँ से निकलना आसान है और कई रास्ते हैं, अलग अलग रास्तों से भाग सकते हैं। और फिर उन्हें लगा कि एक ख़ास वक्त होता जब इस दफ्तर में कार्यकर्ता और समर्थक बड़े कम होते हैं, क्योंकि अगर ज़ीशान बाहर हों तो ज़ीशान ही इस वक्त वहाँ के विधायक, बाबा सिद्दीकी अभी विधायक तो है नहीं। तब इन्होंने तय किया कि जब भी अब टारगेट को अपने मतलब शिकार करेंगे तो उसी दफ्तर के बाहर। तो ये 11th अटेम्प्ट था 12 अक्टूबर को। जब 11th अटेम्प्ट लिया, शूट किया और गोली लगी और फिर बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। तो ये अब तक की पूछताछ में मुंबई पुलिस को सामने ये चीज़ें आई कि 10 अटेम्प्ट पहले हो चुका था। इसके अलावा एक और चीज़ जानकारी मिली, एक और शख्स था निषाद जिसका नाम है, और ये निषाद जो है हरीश कुमार निषाद, ये भी यूपी का है और पुणे में उसी शुभदीप जिसके नाम से ये है कि ये पोस्ट जिसने डाला सोशल मीडिया पे क्लेम करने वाला, जिम्मेदारी लेने वाला, उसी शुभदीप के तबेले के बराबर में एक कबाड़ की दुकान है और उसमें ये हरीश निषाद जो है ये उसकी दुकान थी। और हरीश निषाद को भी उसने अपनी इस साजिश में शामिल किया और उसे 60,000 रुपये दिए उसके भाई शुभदीप के भाई प्रवीण ने, जो पुलिस कस्टडी में है, कि तू इससे एक सेकेंड हैंड पुरानी बाइक खरीद। 60,000 रुपये में उसने पुरानी बाइक पुणे से खरीदी और फिर पुणे से खरीदने के बाद वो बाइक से ही मुंबई गया खुद ही चलाकर, और वहाँ जाने के बाद कुर्ला में जो तीनों शूटर थे उन तीनों को उसने ये बाइक सौंप दी। ये बाइक इसलिए भी सौंपी थी कि अलग अलग ये लोग रैकी कर सकें, कुछ ऑटो से जाएँ कुछ बाइक से जाएँ। तो उसके बाद इन लोगों ने बाइक से रैकी करनी शुरू की और ये बाइक फिर कुर्ला वाले घर पे ही थी और अब पुलिस ने उस कुर्ला वाले घर से उस बाइक को बरामद कर लिया है। अब एक बाइक की नई थ्योरी आई। अब तक इस केस में 4 लोगों को पुलिस पकड़ चुकी है, लेकिन 3 अब भी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है, जिसमें कहते हैं जो मास्टरमाइंड है ज़ीशान और शुभदीप, ये दोनों अभी तक हाथ नहीं आए हैं, जबकि आज 6 दिन पूरे हो चुके हैं। साथ ही जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है जो इस मामले की जांच कर रही है, उससे पूछताछ में एक और नई चीज़ मिली। वो ये है कि मुंबई पुलिस को अब तक उन्होंने कहा कि 6 दिन हो गए तफ्तीश के, हम 4 लोग हमारे कस्टडी में भी हैं, 3 को पकड़ भी रहे, लेकिन 2 सवालों के जवाब मुझे अभी तक नहीं मिले। मुंबई पुलिस की तरफ से बता रहा हूँ यहाँ आपको। पहला, उन्हें उस सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट को लेकर अब भी डाउट है। मुंबई पुलिस ने अभी भी ये नहीं माना है कि ये पोस्ट सचमुच लॉरेंस गैंग की तरफ से डाला गया। इसकी 2 वजह है। मुंबई पुलिस का कहना है कि ये पोस्ट डालते ही फ़ौरन डिलीट कर दिया गया, और जो बाकी सोशल मीडिया और मीडिया में आप जो मैंने भी जो आपको पोस्ट दिखाया, वो असल में उस डिलीट किए जाने से जस्ट कुछ पहले कुछ लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था और वही स्क्रीनशॉट सब जगह सर्कुलेट हो गया है। तो पोस्ट डालते ही डिलीट कर देना, और ये पूछताछ के दौरान पता चला है क्योंकि शुभदीप का भाई प्रवीण इस वक्त कस्टडी में है। तो ये काम जो लॉरेंस गैंग के काम करने का तरीका है वो उससे बड़ा हटकर है। लॉरेंस गैंग अगर कोई पोस्ट डालता है तो उसको डिलीट नहीं करता है। अब यहाँ ये पहली बार हुआ है कि एक पोस्ट डाला गया और अगले कुछ मिनट में उसको डिलीट भी कर दिया गया। तो ऐसा क्यों किया गया? दूसरा जो पुलिस को सवाल बेचैन कर रहा है वो ये
कि लॉरेंस गैंग की तरफ से अब तक जितने भी पोस्ट आए हैं वो या तो उसके भाई अनमोल विश्नोई की तरफ से, या रोहित गोदारा की तरफ से, या फिर गोल्डी बराड़ का नाम लेते हुए क्लेम करके। ये 3 नाम हैं अहम। पहली बार ऐसा एक पोस्ट है जिसमें ये तीनों बड़े नाम नहीं, और नाम किसका है? वो जो सुब्बू करके, जो शुभदीप का निक नेम है। तो यहाँ पे भी पुलिस को बात खटक रही है कि फर्स्ट टाइम ऐसा लॉरेंस गैंग का कोई पोस्ट है जो एक तो डिलीट कर दिया गया, सेकंड उसमें किसी बड़े नाम का नाम के हवाले से ये पोस्ट ही नहीं है। तो यहाँ पुलिस डाउट करी कि वाकई ये पोस्ट और ये लॉरेंस गैंग इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं। उसकी एक वजह और भी है। अभी तक जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 3 जिनको पुलिस को पकड़ना बाकी है, इन 7 में से सिर्फ 2 ऐसे हैं जिनका लॉरेंस गैंग के साथ पुराना रिश्ता रहा था। 1-2 काम किया है इन्होंने, जिसमें एक जीशान पंजाब का और दूसरा ये शुभदीप पुणे का। इसने 1-2 काम किया है। लेकिन मुंबई पुलिस को ये भी पता है कि आजकल बहुत सारे ऐसे गैंग और गैंगस्टर हैं और कुछ क्रिमिनल हैं जो किसी एक गैंग के साथ उनकी लॉयल्टी है ही नहीं, जो छोटे मोटे सारे हैं। वो करते क्या है कि जैसे एक फ्रीलांसर टाइप आप समझ लीजिए कि एक आया कि अच्छा काम है, ये करेगा, इतने पैसे मिलेंगे, हाँ जी कर दूंगा। एक दूसरा गैंग आया, तू मेरा काम करेगा, हाँ जी कर दूंगा। तीसरा आया, चौथा आया, मतलब फ्रीलांसर। उनका किसी गैंग के साथ कोई लॉयल्टी या उस गैंग के मेंबर हैं ही नहीं। तो यहाँ पे ये भी शक है कि जो 2 गैंग के सिर्फ रिश्ते अभी तक इस्टेब्लिश हुए हैं लॉरेंस के लिए, वो भी बहुत खासम खास नहीं है, कुछ काम किए हैं। तो हो सकता है वो फ्रीलांसर थे। और इसके बाद अब बाकी जो है जिन्होंने शूट किया है, गुरमैल से लेकर जो बहराइच के दोनों हैं, शिवा और धर्मराज कश्यप, इनका कोई लॉरेंस विश्नोई इस गैंग से कभी कोई नाता रहा ही नहीं है। इवन जो प्रवीण है उसका भी कोई नाता रहा ही नहीं। तो पोस्ट का डिलीट हो जाना, पोस्ट पहली बार किसी और नाम से आना, और इन 7 में से सिवाय 2 के छोटे मोटे रिश्ते छोड़कर और किसी का रिश्ता सामने ना आना, मुंबई पुलिस को यही बेचैन कर रहा कि क्या वाकई ये लॉरेंस गैंग का हाथ है। और अभी तक उनके पास इसका जवाब नहीं है। उनका कहना है कि हम इस सवाल का जवाब टटोल रहे हैं। और उससे भी बड़ा जो रीज़न, जो वजह 6 दिन हो गए आज तक पता नहीं। पहला ये कि जो बात हर एक पूछ रहा है, बाबा सिद्दीकी का कत्ल लॉरेंस विश्नोई क्यों करेगा? सलमान खान को डराने के लिए बाबा सिद्दीकी को मारेगा, ये बात बिल्कुल बेतुका है, बेतुकी बात है। इस पर कोई बिलीव नहीं कर रहा है। जो पोस्ट है उसको लेकर एक लाइन और भी है मुंबई पुलिस की कि ये पोस्ट अगर लॉरेंस विश्नोई ने काम किया है और तो ये फिर पोस्ट लॉरेंस विश्नोई ने ही डिलीट किया है। और उसकी वजह जो है मुंबई पुलिस को अब तक ये लग रहा है कि वैसे भी उसके खिलाफ बहुत सारे केसेस हो गए। अगर वो इस पोस्ट में क्लेम कर लेता है कि भैया मैंने किया है, तो 100% एक और मुकदमा दर्ज होगा मुख्य आरोपी के तौर पर, मेन एक्यूज़ के तौर पर लॉरेंस के खिलाफ। तो एक और केस, फिर उस केस में भी मुकदमा ये वो, तो शायद वो नहीं चाहता कि अब उसका नाम आए और एक मुकदमे से बच जाए। ये भी एक मुमकिन है। तो ये वजह हो सकती है। लेकिन वजह क्या? बाबा सिद्दीकी क्यों निशाने पे? न फिरौती मांगी गई, न धमकी दी गई, न और कुछ। तो ये चीज़ें मुंबई पुलिस को अभी तक खटक रही है। 6 दिन हो गए, जवाब तो मिले नहीं। आने वाले वक्त में कब जवाब मिलता है पता नहीं। जो भी होगा आने वाले वक्त में देखा जाएगा। जो अपडेट होगा आपको ज़रूर बताऊँगा। और उम्मीद यही है कि कल टीम इंडिया भी कम बैक करे, अच्छा खेले। तो आज की कहानी में इतना ही। लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले भाई अपना सिलसिला, आज अभिषेक बर्तवाल इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अभिषेक। और अजय बाग्याल ने भेजा है कि ये शायद उत्तराखंड के हैं लेकिन न्यूजीलैंड में इस वक्त। रुबीना, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे रुबीना। और ये इरफान जी की वाइफ है, भेजा फरजाना खान ने है। साथ ही कुमकुम, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे कुमकुम। और भेजा है अनिल कुमार ने। इसके अलावा महेंद्र सिंह, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे महेंद्र भाई। और ये भेजा है किशोरी नंद ने। साथ ही गुफरान अली, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे गुफरान। और ये भेजा है मोहम्मद इमरान ने। साथ इसके अलावा राम सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे राम सिंह जी। और ये भेजा है सुनील ने। याद रहे वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें। अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 10 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।